1. We have ignition. नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टोरी 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में मेजरमेंट का जो पार्ट 2 का वीडियो था, इसमें हम लोग देखे थे कुछ डिफिनीशंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसके बाद हम देखे थे डायमेंशन, वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब इसके बाद अगला कदम जो मेरा होगा वो है मल्टीपल्स सब मल्टीपल्स, यानी अपवर्त एवं अपवर्तक। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल को जो है कॉमनली हम यूज नहीं करते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं? कोई विशेष स्थिति हो तब हम इसका यूज करते हैं। अब रीजन क्या है? रीजन यह है कि मीटर संधि जो हुई है, मीटर संधि के अंतर्गत जो है जितने भी अपवर्त एवं अपवर्तक जो है, अंतरराष्ट्रीय अपवर्त एवं अपवर्तक है, और उसका जो परिणाम है वो अविकल्पता मान्यता प्रदान किया है। इसलिए जो है इसको हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं। इसका जो है यूज हम कब करते हैं? तो विशेष स्थिति में या कोई विशेष परिस्थिति में हम इसका यूज करते हैं। अब जो है बात करते हैं कि अपवर्त और अपवर्तक जो है किस तरह महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो है अपवर्त एवं अपवर्तक, इसके अंतर्गत जो है कोई भी अगर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी वैल्यू जो होगा, कोई भी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटी, कोई भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी राशियां जो होगा, उसको जो है हम व्यक्त करते हैं 10 टू पावर मतलब 10 के घात के रूप में, और इसके अंतर्गत हम 10 के रूप में घात देते हैं और उसको फिर स्पेशल नाम देते हैं और उसका एक स्पेशल सिंबल देते हैं। इससे क्या होता है? तो इससे जो है हमें किसी भी चीज को व्यक्त करने में सुविधा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लंबी दूरियों का जो है मेजरमेंट करने को बोला जाए, जैसे 1800 मीटर, तो उसको हम जो मेजरमेंट करेंगे और उसको जो हम व्यक्त करेंगे, उसको डायरेक्ट अगर हम उसको सेंटी में बोलेंगे तो बहुत लंबा वैल्यू हो जाएगा। उसको जो है हमको सुविधा उस तरह की नहीं होगी। और अगर हम इसको किलोमीटर में अगर हम इसको व्यक्त करेंगे तो क्या होगा? हमें सुविधा होगी 1.8 किलोमीटर डायरेक्ट हम बोल देंगे। और अगर हमें मीटर में ही अगर हमको व्यक्त करने को कहा जाए तो क्या होगा? हमें पता चलेगा कि ना तो ज्यादा लंबा वैल्यू है और नहीं ज्यादा कम है। तो इसलिए जो है अगर कोई बड़ी राशि हो तो उसे हम इस अपवर्त और अपवर्तक के द्वारा जो है हम अपने सुविधा अनुसार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपवर्त और अपवर्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अपवर्तक के अंतर्गत जो है हम लोग कुछ घात देते हैं। ये हमें इससे पता चल रहा है कि अपवर्त और अपवर्तक के अंतर्गत जो है हमें क्या करना है? कोई भी वैल्यू का जो है हमको घात देना है, यानी पावर देना है, और फिर उसका हम स्पेशल नाम देते हैं जो कि हमें विशेष परिस्थिति में इसका जो है यूज करना पड़ता है और उसका सिंबल देते हैं। तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम जो है इसे याद रखने के लिए है जो है इसे हम दो भागों में जो है इसे हम बांट दिए हैं। एक तो हो गया लोअर प्रीफिक्स और दूसरा हो गया हायर प्रीफिक्स, जिसे हम निम्न पूर्व लग्न और उच्च पूर्व लग्न कहते हैं। अब जैसे निम्न पूर्व लग्न हम किसको कहेंगे? जैसे हमारा माइनस में आ गया, क्या है? 0, एक बीच का वैल्यू है और इससे नीचे, और जैसे 0 से ऊपर तो वो क्या हो गया? हायर हो गया। जैसे तो इसी प्रकार जो है हम इसका नाम देखते हैं और इसका जो है हम सिंबल और उसका जो है कुछ वैल्यू भी हम देख रहे हैं। तो जब
हमें व्यक्त करना होता है 10 टू पावर -1 में, तो इसका हम नाम क्या देते हैं, देसी देते हैं, और इसका सिंबल हम D से व्यक्त करते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है 0.1 होता है। वही अगर हमें हायर प्रीफिक्स में अगर 10 टू पावर 1 व्यक्त करना हो तो हम इसका नाम डेका देते हैं, और इसका सिंबल जो है DA देते हैं। अगर हम 10 टू पावर माइनस में हमें व्यक्त करना है तो हम इसका नाम जो है सेंटी में, और इसका सिंबल C, और इसका वैल्यू 0.1। उसी प्रकार अगर 10 टू पावर 2 है तो उसका जो है नाम होता है हेक्टो, और उसका सिंबल जो है H है। और उसी प्रकार अगर 10 टू पावर -3 है तो उसका नाम मिली हो जाता है, और इसका सिंबल M हो जाता है, और इसका वैल्यू जो है 0.001 हो जाता है। और अगर हायर प्रीफिक्स की बात करें तो 10 टू पावर 3 का नाम किलो हो जाता है, और सिंबल जो है वो K होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 1000 होता है। इसी प्रकार 10 टू पावर -10, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि 10 टू पावर 6 हो तो उसका नाम हम क्या देते हैं, तो इसका जो नाम होता है वो होता है माइक्रो होता है, और इसे म्यू से हम सूचित करते हैं, और इसका जो है वैल्यू होता है 0.00001 होता है। और 10 टू पावर 6 होता है तो इसका नाम मेगा होता है, और इसका सिंबल जो है बड़ा M होता है, और इसका वैल्यू जो है 1000 और फिर 000। इसी प्रकार हम देखते हैं 10 टू पावर जब -9 हो तो इसे हम नैनो कहते हैं, और इसका सिंबल N होता है, और इसमें जो वैल्यू होता है वो 0.333 और वही 10 टू पावर 9 अगर हो तो इसका नाम गीगा होता है, और इसका सिंबल बड़ा कैपिटल G होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 1003 टाइम्स। अब इससे आगे निकलते हैं, तो इससे आगे है 10 टू पावर -12। ये बीपीएससी में भी जो है पूछा जा चुका है, तो इसका जो है नाम होता है वह पिको होता है, और इसका सिंबल P होता है, और इस पे इसका जो वैल्यू होता है वो 0.0000000 फिर 001 होता है। और 10 टू पावर अगर 12 है, -12 है तो P को अगर 10 टू पावर 12 हो गया तो उसका नाम जो है 13 होगा, और उसका सिंबल जो है T होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो 1000 फिर 000 फिर 000 और फिर 000, यानी 4 टाइम्स होगा 000। और उससे आगे 10 टू पावर -15 है, और 10 टू पावर जब -15 के रूप में हम व्यक्त करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो इसका जो है हम नाम या तो हम फेम्टो देते हैं या इसे हम फर्मी कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो F होता है। और वहीं अगर 10 टू पावर 15 है, -15 नहीं 15 है तो इसका नाम पेटा हो जाता है, और इसका जो है सिंबल P होता है। अगर 10 टू पावर -18 हो तो ऑटो, और इसका सिंबल A। अगर 10 टू पावर 18 हो, -18 नहीं 18 हो तो इसका जो है नाम हो जाता है एक्सा, और इसका सिंबल हो जाता है कैपिटल E। अगर वही 10 टू पावर -21 हो तो इसका सिंबल जेप्टो हो जाता है, और इसका नाम जेप्टो हो जाता है, और इसका सिंबल Z हो जाता है। और वहीं 10 टू पावर 20 हो तो इसका जो है नाम जेटा हो जाता है, और इसका भी ये दोनों का 10 टू पावर -21 और 10 टू पावर 21 दोनों का सिंबल जो है Z होता है, कैपिटल Z। और वहीं 10 टू पावर अगर -24 के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसका नाम हम योक्टो देते हैं, और इसका सिंबल Y होता है। और अगर 10 टू पावर 24 -24 और 10 टू पावर 24 उसका सिंबल, दोनों का सिंबल कैपिटल Y होता है, और एक का नाम माइनस का नाम होता है, -24 वाला का नाम होता है योक्तो, और ओनली 24 वाला जो होता है पावर, इसका नाम होता है
U2। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बीपीएससी में, चाहे और अदर एग्जाम में यहाँ से पूछते ही रहते हैं। 10 to power minus 6, 10 to power minus 9, 10 to power minus 12, 10 to power minus 15, ऐसे भी कभी पूछ देते हैं। अगर 10 to power minus 1 है तो 10 to power और उसका नाम देसी है तो 10 to power 1 का नाम क्या होगा। तो ऐसे भी याद रखना है कि 10 to power minus 1 देसी, 10 to power 1 डेका, 10 to power minus 2 सेंटी, 10 to power 2 हेक्टो, 10 to power minus 3 मिली, 10 to power 3 किलो, 10 to power minus 6 माइक्रो और 10 to power 6 मेगा, 10 to power minus 9 नैनो और 10 to power 9 गीगा। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कुछ यूनिट्स है और कुछ वैल्यू है जिसकी चर्चा हम पीछे नहीं किए हुए हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसे आप रिमेंबर करके रख सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी लाभदायक होगा। अब क्या है, तो ऐसा यूनिट देखते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। पावर यानी शक्ति, पावर का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। और बीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछ चुका है और बिहार एसआई दरोगा के भी एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है। तो आप देख रहे हैं किस तरह इस तरह की जो वैल्यू है और कुछ ऐसे यूनिट्स है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही है वर्क, जिसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल होता है और इसे सीजीएस में अर्ग के नाम से जानते हैं या इसे हम सीजीएस में अर्ग कहते हैं। और 1 जूल बराबर होता है 10 to power 7 अर्ग। ऐसे ही सरफेस टेंशन, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका यूनिट होता है कूलॉम्ब। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, जिसका यूनिट होता है वोल्ट। और यह भी जो है बिहार दरोगा के एग्जाम में जो है आ चुका है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है ओम। और वेवलेंथ, जिसका ऐसा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। और ये भी बिहार दरोगा के एग्जाम में आ चुका है। अब देखते हैं लॉर्ड ऑफ साउंडनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी इसका जो यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। पावर ऑफ लेंस, इसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। ओजोन लेयर थिकनेस, इसका यूनिट डॉप्सन होता है। फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन होता है। और इसे सीजीएस में इसका जो यूनिट होता है उसे हम डाइन बोलते हैं, डाइन। वो डाइन में 1 न्यूटन बराबर होता है 10 to power 5 डाइन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका यूनिट होता है प्रेशर। और बार, और इसका भी यूनिट होता है बार है। तो यहाँ पे हम जो यूनिट देखे, इनमें हम देखे कि पावर और पोटेंशियल और वेवलेंथ, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसे भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 to power 16 मीटर होता है। और 1 माइक्रोन बराबर 10 to power -6 मीटर, या उसे हम मिलीमीटर में बोले तो 0.001 मिलीमीटर। और उसे हम अगर फ्रैक्शन में करें तो 1/1000 मिलीमीटर होगा। और ये क्वेश्चन ये जो वैल्यू वाला क्वेश्चन है वो भी बीपीएससी में आ चुका है। 1 नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर होता है। वही 1 एंगस्ट्रॉम 10 to power -10 मीटर। 1 कैलोरी का वैल्यू 4.18 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.16 इंटू 10 to power -19 जूल। 1 किलो कैलोरी 10 to power 3 कैलोरी।
1 वाट आवर 300 जूल, 1 मिली सेकेंड 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड 10 टू पावर माइनस 6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड 10 टू पावर माइनस 9 सेकेंड। देखिए ये तीनों 10 टू पावर घात वाला है जो इससे पहले हम देखे हुए थे। अब है 1 फैडम, 1 फैडम बराबर 6 फीट होता है और इसे अगर मीटर में इसका वैल्यू जो होगा 1.828 होगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और केल्विन में 273 केल्विन होगा। 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होगा। वहीं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम, 1 केल्विन बराबर 1 केविल बराबर 100 फैडम, 1 बार 106 डायन, 1 रिंग 20 पीस, 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 373 डिग्री केल्विन। 27 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 300 डिग्री केल्विन। 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में पूछ चुका है। 1 स्टेटेड माइल बराबर 1609 मीटर। वही बात करें 1 स्लग बराबर 14.59 मीटर और 1 स्टोन बराबर 14.50 kg। तो कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू और ऐसा यूनिट थे। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे शेयर करना ना भूलें।